નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 6માં હિન્દી વિષય ભણીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ તમારી હિન્દીની નોટ, ચોપડી, પેન બધું જ લઈને બેસી જાઓ. આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ 2 કવિતા ચાલી ગઈ હતી. તો એ કવિતામાં આપણે સમજ્યા હતા અને આજે એનું શું અભ્યાસને સ્વાધ્યાય પણ સમજીશું. આપણે અહીં સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો શબ્દ સુધી, બરાબર. તો હવે અભ્યાસમાં શું છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. શું છે? નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. એટલે જે આ પ્રશ્નોના જવાબ લખ્યા છે તેના તમે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. આ જે પ્રશ્ન આપણને આપ્યા છે ને તેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો તેવું આપણને કહે છે. तो प्रश्न 1, एक जगत एक लोग ऐसा कवि ने क्या कहा? एक लोग एक जगत ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो कवि ने कहा कि यह संसार एक मानव लोक है. कैसा है? यह संसार एक मानव लोक है, मनुष्य से बना हुआ लोक है. एक ही चांद में एक ही सूरज, चांद कविता ने हम सब ने क्या देखा कि आकाश, धरती, चांद, सूरज, आसमान, भूमि सब कुछ एक ही है और एक ही संसार में हम सब लोग रहते हैं. प्रकृति कैसी है? प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही समान है. तो हमारा संसार कैसा है? एक ही जगत है और एक ही लोक है. हाँ, यहाँ पर एक ही लोक है. सूर्य, चंद्र, आकाश और धरती सबके लिए कैसे समान है? एक समान है. એટલે एक जगत और एक लोक है. दूसरा प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए. एक रक्त का अर्थ है कि हम मनुष्य चाहे कितने भी देश, जाति, धर्म, अलग अलग लोग के रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, पर हमारे सबका रक्त का रंग कैसा है? हमारे सबका रक्त का रंग लाल ही है. सबके रक्त कैसे? लाल ही रंग के होते हैं. सबका एक समान ही रंग होता है. इसीलिए हमें भूलकर रूप रंग को देखकर हम सबको भीतर रहना चाहिए और सबको एक ही साथ रहना चाहिए. हमारे धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा धर्म सबकी प्रगति हो, सबका न्याय मिले, सब मानवता की रक्षा करे, यह हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है. क्या होता है? कि हमारी सबकी प्रगति हो. हमारी एक अकेले की प्रगति हो ऐसा नहीं, हम सब की प्रगति हो, सबको समान न्याय मिले, सबको एक ही समान न्याय मिले, कोई ऊंच और नीच ऐसा कोई नहीं, सबको एक ही समान न्याय मिले. और मानवता એટલે सब लोगों की रक्षा करे, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है. प्रश्न 4, हमारे जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? हमारे जीवन सुख दुख की एक ही कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो हमारा जीवन, सभी मनुष्य के जीवन में कभी दुख ही आता है तो कभी दुख के दिन भी आता है, तो कभी सुख भी दिन ही आता है. और संसार का यही नियम होता है कि सारा जीवन सुखी नहीं मिलता, कि सारे जीवन में दुख भी नहीं मिलता, बारी बारी सुख और दुख आते हैं. इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारे जीवन का एक दुख और सुख की कहानी है.
अब प्रश्न 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। क्या लिखा है? ऊंचे स्वर में पढ़िए। इस ये जो शब्द लिखे हैं ना, वो जो शब्द लिखे हैं ना सभी, वो तुम सबको घर पर बोलने हैं और सबको ऊंची आवाज़ में, એટલે जोर जोर से बोलने हैं। क्या है? सूरज, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गह, गुंज, हर्ष, एक, कर्म, प्रगति, लहराई, विश्व शांति। इन शब्दों को हमने लिखे हैं। वो शब्द हम सबको ऊंचे स्वर में बोलने चाहिए। अब हमको प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निषेधन पूर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। निषेधन शब्द એટલે पहला शब्द के पहला अक्षर है, उसके अक्षर पर हम सबको शब्द बनाने हैं। जी हम सबको उदाहरण दिया है, इसी तरह बनाने हैं। क तो कौवा, कमल, कागल और कौशल, ऐसे शब्द लिखे गए हैं। तो हमें भी नीचे जो शब्द दिए हैं ना, उसी पर हमें बनाने हैं। ग तो गणेश, गर्मी, गज, गीत, गणेश, गमला, गज, गीत। ठीक है। अब दूसरा घ तो घर, तुम सब घर में रहते हो ना, घर, घड़ी, घटना, घोंघाट, घम्मर, ऐसे यदि शब्द बनते हैं तो हमें इसे भी लिखना है। लिखिए घर, घड़ी, घटना, घंटा। ठीक है। अब च से शब्द बनाइए। चरखा, चक्कली, चम्मच, चावल, चरण, चटाई आदि शब्द बनते हैं। तो हमने यहाँ लिखना है कि चरखो, चरखा, चम्मच, चावल, चरण। ठीक है, ऐसे शब्द बनते हैं। अब दूसरे म से तो महल, मकान, मोर, मक्खन, मधुर, ममता, ऐसे शब्द बनते हैं। तो इधर लिखे ममता, मकान, महल, मोर आदि शब्द बनते हैं। ठीक है।
अब नीचे प्रश्न 4 शब्द सरणी शू कैसे शब्द सरणी बनाइए। तो शब्द सरणी में क्या है कि उपरयुक्त सरणी के कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चाहे बाइबल, तो बाइबल धर्म ग्रंथ है, ऐसे शब्द बनाने हैं। तो बाइबल लिखा है, बाद में क्या लिखा है हिंदू, हिंदू। तो हिंदू मंदिर में जाते हैं, क्या हिंदू मंदिर में जाते हैं। इसकी लाइन में જોઈએ तो क्या है मस्जिद, मस्जिद बनाना तो टिक कीजिए ऐसे मस्जिद, मस्जिद। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, क्या मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। और दूसरा बाद में नीचे की लिटी, सब लिटी पहले आड़ी है ना वो सब देख लेना, बाद में खड़ी लिटी है ना वो सब देख लेना। गुरु ग्रंथ साहिब, सु गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है, क्या है गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, क्या सिख, तो सिख गुरुद्वार में जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं तो गुरुद्वार में जाते हैं। बाद में मंदिर, हिंदू धर्म के लोग मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हैं। और दूसरा ही है इस नीति में, क्या है रामायण, क्या है रामायण, रामायण का अर्थ है कि रामायण हिंदू धर्म का ग्रंथ है, क्या है रामायण है ना वो किसका ग्रंथ है हिंदू धर्म का ग्रंथ है। ईसाई, क्या है ईसाई, ईसाई एक संत है, क्या है संत है। मुस्लिम, तो मुस्लिम ईद मुस्लिम का त्यौहार है, ईद मुस्लिम का त्यौहार है। अब हम खड़ी लिट्टी में देखेंगे महाभारत और भारत भी है, तो महाभारत महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है। भारत, हम सब भारत में रहते हैं, पारसी भी होता है, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, क्या पारसी अग्नि की पूजा करते हैं।
अवेस्ता। अवेस्ता का अर्थ है कि अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। और प्रश्न 5, इन गीता को कक्षा के टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनिए। ये हमें करना नहीं है, इसलिए हम इस पर चौकड़ी मारते हैं। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? क्या कहा है? इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, हवा और पानी, इन सबका तत्व है। प्रकृति के तत्व है। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है? क्या काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है? तो के काव्य का शीर्षक एक जगत और एक लोक रखा है क्योंकि पूरे विश्व को एक ही सूर्य का प्रकाश मिलता है, एक ही हवा मिलती है, एक ही पानी मिलता है, एक ही चांदनी की रोशनी ही मिलती है। हम सब के शरीर में एक ही रंग के खून भी दौड़ते, एक ही रंग के खून भी है। सुख और दुख भी हम लोगों को समान ही मिलता है। मनुष्य का शरीर और मांसपेशी, हड्डी सब कुछ एक ही तरह का है। इसलिए विश्व की एकता और विश्व की लोग इस संसार सबको समान ही रखता है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक ही जगत और एक ही लोक दिया गया है। प्रश्न 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहते हैं? काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहते हैं? तो हम इसको अलावा काव्य को यह शीर्षक देना चाहेंगे कि एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु है। क्या है? हम सब विश्व बंधु है। प्रश्न 4, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों का पानी ही अलग अलग है, बाकी पानी कैसा है? एक ही तत्व है। सबके नाम पानी तत्व सभी एक ही है और सबकी नदी का नाम क्या अलग अलग रखा है। वैज्ञानिक संचार पर ऐसा जैसे है कि सभी नदियों का पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोगी होता है। कवि ने अलग अलग नदियों के पानी को एक ही समान कहा है क्योंकि वो पानी है। हम सबको घर पर ही पानी मिलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि किस नदी का पानी है? नहीं पता। हम सबके घर में पानी कैसा आता है? हम हिंदू के घर में भी पानी आता है, मुसलमान के घर में भी पानी आता है ना। सबके घर में एक ही तरह के पानी आता है ना, कि नहीं आता? आता है। इसीलिए नदियाँ भी नदी में पानी होता है तो हम सबको हमने नाम रखा इसीलिए सब नदी का पानी के नाम नदी अलग अलग है, बाकी उसका पानी तो कैसा होता है? एक ही समान होता है ना। सबका पानी कैसा हो? एक ही होता है। इसलिए कवि ने कहा है कि पानी एक ही है। प्रश्न 2, विलोपन अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। पास तो दूर ऐसे शब्द बनाने हैं और उन सबके शब्दों का हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है।
शुभ, चेतन तो जड़, क्या चेतन तो जड़। हम सब पहले यहाँ शब्द लिख देंगे, बाद में हम वाक्य बनाएंगे। तो चेतन जड़, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, प्रकाश अंधकार, प्रकाश अंधकार, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, स्वामी तो दास, स्वामी तो दास। अबे हमें वाक्य प्रयोग करना है। पहले चेतन, वृक्ष में भी चेतन है, वृक्षों में भी चेतन है। वनस्पति जड़ नहीं है, वनस्पति जड़ नहीं है। शुभ, हम घर पर कुछ शुभ करना चाहते हैं। और अशुभ, अशुभ का अर्थ है हमारा कल का दिन पूरा अशुभ हो गया, हमारा कल का पूरा दिन अशुभ हो गया। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। और अंधकार, दीपक हमें अंधकार में रोशनी देता है। जीवन, हमारा जीवन बहुत अधिक तरह से जीना चाहिए, हमारा जीवन बहुत अधिक तरह से जीना चाहिए। मृत्यु, हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारी मृत्यु निश्चित है। दास, वह किसी का दास नहीं है, वह किसी का दास नहीं है। स्वामी, स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। ऐसे वाक्य लिखिए। अब प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार समान पास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण में हम सबको देखा है ना कि आना तो जाना ऐसे शब्द लिखे हैं ना, वैसे शब्द हमें सबको नीचे दिए गए हैं, वैसे बनाने हैं और हमें लिखना है। तो लिखिए, सुनकर
तो पढ़कर, क्या सुनकर, पढ़कर। मेहरबान, मेहरबान तो बागबान, क्या मेहरबान तो बागबान। सेठानी तो जेठानी, क्या सेठानी तो जेठानी। ठीक है, ठीक है, ऐसे शब्द जोड़ देने हैं। अब प्रश्न 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। क्या कहा है? निम्नलिखित भाव वाली, प्रश्नों के काव्य में भाव दिखाई दे रहा है ना, कैसा भाव दिखाई दे रहा है, ये काव्य हमें पंक्ति लिखने की है। तो पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। अगर हमने देखा है ना, क्या देखा है, अगले पंक्ति में हमें दिखाई दे रहा है। देखो, एक ही तेज, एक ही हवा और एक ही पानी है ना, वो पंक्ति यहाँ पर लिखने की है। अब दूसरा प्रश्न, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। क्या कह रहे हैं कि समता का यह गीत पूरा विश्व हमें गा रहा है। तो हर्ष भरे गाए हम राग सुनाए, समता और ममता के गीत तरांगे। हमने आगे देखा ना, आगे देखी है, देखो ये रीति है ना, वो यहाँ तक लिखने की है। ठीक है, समानार्थी शब्द ढूंढकर गिरे हुए बनाए और लिखे। ये प्रश्न 5 में क्या है कि समानार्थी, इस कोठे में समानार्थी शब्द लिखे हैं। यह समानार्थी शब्द है, इसमें से हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। लोक, तो लोक का क्या है? विश्व, विश्व दिखाई दे रहा है ना, विश्व। और दूसरा शब्द है दुनिया। ठीक है, अब दूसरा मान, मान का क्या होता है? सम्मान। यहाँ पर लिखा है ना, सम्मान। और दूसरा क्या है? प्रतिष्ठा। ठीक है, निशानी, क्या निशानी, तो निशानी का अर्थ क्या होता है? चिन्ह, संज्ञा, ऐसा होता है ना। तो ये है चिन्ह और संज्ञा। हाथ, हाथ तो हस्त, हस्त। और पानी, ऐसा होता है ना। अब आगे अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश। देखो यहाँ पर आकाश, गगन। ठीक है, हम सबको समानार्थी शब्द मिल गए ना। अब प्रश्न 6, प्रश्न 5 में अपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण हाथ, क्या कहा है कि हमने वो शब्द लिखे हैं ना, वो समानार्थी शब्द, वो हमें इसमें
समानार्थी शब्द लिखे ना, उसका उदाहरण वो वाक्य बनाने हैं। वो वाक्य तुम्हें घर पर तुम्हें बनाने हैं। ठीक है। प्रश्न 7 में क्या है कि नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में कीजिए। तो इसमें से हमें क्या शब्द ढूंढने हैं और वाक्य में बनाने हैं। फल है, फल तो दिखाई दे रहा है। अब कमल राष्ट्रीय फूल है, ऐसे लिखने का। क्या? कमल राष्ट्रीय फूल है। सागर बहुत गहरा है। और यहाँ पर है भारत, हम भारत देश के वासी हैं। हिमालय सबसे ऊंचा शिखर है। आरती, हम हर रोज भगवान की आरती करते हैं। हम सब भगवान की आरती करते हैं। ठीक है। आज हमने क्या स्वाध्याय और अभ्यास और स्वाध्याय दोनों यहाँ पर चलाए गए हैं। ये दोनों तुम सबको क्या करने का है, सबको लिखने का है। नोटबुक में इन सब को तुम्हें लिखने का है। अब हम अगले वीडियो में ये देखने वाली है। ठीक है। अब यहाँ तक ही। अस्तु।